हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेज में आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं रीजनिंग से रक्त संबंध, और उम्मीद करते हैं कि अगर आप मेरे पूरे वीडियो को देख लें तो ये ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हो, वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। देखिए, उम्र पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, मतलब कि संबंध पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। एक पीढ़ी होता है जो बराबर लेवल का होता है, एक पीढ़ी बराबर लेवल का होता है। अब बराबर लेवल के पीढ़ी में कौन कौन हो जाएगा? बहन, भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई, कि ना, साला, साली, सरहज, हाँ सरोजी। तो ये सब हो गया बराबर लेवल के नाता रिश्ता। ये लेवल हो गया बराबर लेवल के नाता रिश्ता। एक पीढ़ी ऊपर होता है, एक पीढ़ी ऊपर, एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा, एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो ऊपर के पीढ़ी में हो जाएंगे पिताजी, चाचा जी, मामा जी, माँ, मौसी, फूआ, ये सब हो जाएगा। एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा तब, एक पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो ये रिश्ते आएंगे। फूआ आएंगे, फूफा आएंगे, मौसा आएंगे, मौसी आएंगे, मामा आएंगे, मामी आएंगे, पापा आएंगे, मम्मी आएंगे, चाचा चाची, ये सब लोग आएंगे। ठीक है। और एक पीढ़ी नीचे आइएगा, एक पीढ़ी नीचे आइएगा तो भतीजा लगेगा, बेटा लगेगा, बेटी लगेगा। तो इस तरह के रिश्ते होंगे। फिर एक रिश्ते, एक पीढ़ी के ऊपर के पीढ़ी पर जब जाइएगा, दो पीढ़ी ऊपर जाइएगा तो नाना, बाबा जी, दादाजी, ना, ये सब दादी, ये सब रिश्ता बनेगा कि ना। फिर उसके अगर एक नीचे हम आते हैं तो बेटा बेटी, ना, भतीजा भतीजी, ये सब हो गया। और फिर उसके नीचे आते हैं तब तक हम लोग बूढ़े हो जाएंगे तो नतनी, नाती, ये सब हो जाएगा कि ना। तो ये समझ गए ना। अब आइए, अगर बराबर लेवल की बात करते हैं, अगर बराबर लेवल की बात करते हैं, अगर बराबर लेवल की बात करते हैं तो ऐसे तीर को चलाएंगे, ऐसे, और ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। बराबर लेवल की बात करते हैं तो ये पॉइंट होगा। अगर ऊपर के लेवल की बात करते हैं, ऊपर के लेवल की बात करते हैं तो तीर ऊपर की ओर होगा और ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा। और इसी के साथ रिश्ता बताना है। अगर नीचे की लेवल की बात करते हैं तो नीचे जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर बराबर की बात करना हो तो तीर सीधा जाएगा। एक पीढ़ी ऊपर की बात करना हो तो तीर ऊपर की ओर। एक पीढ़ी नीचे की बात करना हो तो तीर नीचे की ओर जाएगी। इतनी सी बात खोपड़ी में आई कि नहीं आई? आ गई। चलिए अब टाइप 1 नंबर प्रश्न पर आते हैं। हम लोग टाइप 1 नंबर प्रश्न पर आते हैं। टाइप 1 नंबर प्रश्न पर आते हैं। उसमें लिखा हुआ है, ए ने बी से कहा, ए ने बी से कहा कि बी की मां, तब एरो किधर जाएगा? बी की मां, तो एरो कहां जाएगा?
बी की मां, ये बी की मां, ए ने बी से कहा कि बी की मां ए की मां की सास है, ए की मां की सास है। बी की मां ए की मां की सास है। बी की मां, ये मां हो गया बी का, ए का सास है। तो ए का सास है तो एक पीढ़ी ऊपरे ना होगा, तो इसको तो ये बराबर होगा। इसकी मां है, समझिएगा समझिएगा, बी की मां है जो ए की सास है। ए ने बी से कहा कि बी की मां ए की मां, बी की मां ए की मां की सास है, ए की मां की सास है, इसकी मां की सास है। इसकी मां ए की मां की सास है, ए की मां की सास है। एक आएगा एक पीढ़ी नीचा, ए की मां का, इसके मां का ये क्या है, सास है। ये सास है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है तो ये हो गया, ये पॉइंट है, इसकी सास है। बताएं ए की मां बी की मां की कौन है? ए की मां बी की मां की कौन है? ए की मां बी की मां की कौन है? ऑप्शन है सास, बहन, सास, पतोह, बहन, जेठानी, चाची। पतोह इसकी मां है, इसकी मां है, और इसकी जो मां है उसका ही सास है, उसका ही सास है, इसका ही सास है। तो बी के मां का ए की मां क्या लगेगी? बी की मां, तो बताएं ए की मां बी की मां की कौन है? ए की मां बी के मां की कौन है? बी के मां ये ना हुआ, इसका ही कौन है? पतोह है, इसका ही सास है तो ये पतोह हुआ ना, तो उत्तर क्या होगा? पतोह। समझ में आ रहा है? उत्तर होगा पतोह। तो आइए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न पर आइए इसको देखते हैं। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, एक पुरुष है, एक पुरुष है जो एक औरत से कहा, औरत से कहा तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तुम्हारे इकलौते भाई, ये भाई है, इसका इकलौता भाई है, इकलौता भाई है, इकलौता भाई की बहन, तो इसका भाई इकलौता भाई है तो इसका बहन यही हुआ, इसका बहन यही हुआ। तो इकलौता भाई की बहन मेरी मां है, यानी इस पुरुष की मां है, ये मां है, इस पुरुष की मां है। बताएं कि उस औरत का उस पुरुष के नानी से क्या संबंध है? उस औरत का इसका इस पुरुष के नानी से क्या संबंध है? इस पुरुष के नानी एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, ये नानी हो गया, एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा ना, तो इसका ही मां है, अब मां का ही मां होगा तभी ना इसका ही नानी लगेगा। इसका ही नानी है, इसका ही नानी है, तो इसका ही मां है, तो इसका ही नानी के साथ कह रहा है उस औरत का उस पुरुष के नानी से क्या संबंध है? तो नानी से कह रहा है, नानी से कह रहा है, तो नानी से इस औरत का क्या संबंध है? पुत्री का, ये पुत्री होगा, पुत्री होगा। यदि बी की मां ए की मां की पुत्री है,
बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, तो ये यहां होगा ए की माँ ई हो गया, माँ इसकी पुत्री है। तो ए की भी माँ है, यह ए की भी माँ है और इसकी भी माँ है, मतलब ये दोनों क्या हुआ, भाई बहन हो गया, भाई बहन। या तो बहन भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, लेकिन यहां पर वैसा कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहां पे देखिए अगर ये औरत होती, लेडीज होती, अगर ये भाई ना होता, भाई है, तो आप कह रहा है ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, ए का बी से क्या संबंध है, तो ए का बी से क्या संबंध है, तो बी ए का बी से क्या संबंध है, ए का तो ए का जिसके साथ रहेगा उसकी बात हम करेंगे। तो ए क्या हो गया, इसके मां का ही भाई है, मामा होगा, बहन होता तो मौसी होना चाहिए था। तो स्पष्ट तो ये बात नहीं है कि ये क्या है, लेकिन ऑप्शन में अगर मौसी रहता तब कुछ सोचते कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। कहां बोला है भाई है, इसकी मां, हाँ पुत्री है, ए की माँ बी के माँ की पुत्री है, बी की माँ ए की माँ की पुत्री है, ए की माँ की पुत्री है, लेकिन ये थोड़ी बता रहा है कि ये लेडीज है कि जेंट्स है, ये नहीं है। तो यह ए का बी के साथ क्या संबंध होगा, तो मामा का संबंध होगा। तो दोस्तों ये आज पार्ट 1 रिलेशन से संबंधित मेरा पार्ट 1 ये रीजनिंग था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में पार्ट 2 देखने को मिलेंगे आपको। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।